डोनेशन चार्ज आपको जो है 80,000 रुपये समथिंग आएंगे, उनमें 20,000 पहले आपको 20,000 पेमेंट करना है आज की डेट में। 13 सीट की वैकेंसी थी, तो 13 की 13 इसमें फुल हो चुका है, लेकिन किसी अच्छी जॉब की वजह से एक नमस्कार दोस्तों, आदरणीय मित्रों, मेरे मेहरबान दोस्तों, हाँसी की आवाज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको विभिन्न तरह की वर्सेटाइल न्यूज़ देते रहे हैं। हालांकि इस सरकार में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, जॉब्स के मामले में पारदर्शिता बिल्कुल दर्शाई जाती है, बरती जाती है, लेकिन कुछ ऐसे मिस्चीवियस और ऐसे ठग गिरोह के लोग जो मेधावी छात्र छात्राओं को नौकरी के दिलाने के बहाने ठगी का प्रयास करते हैं। ऐसे मिसक्रिएंट से, ऐसे अवांछित तत्व से हमें बचना होगा। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। सुलेमान बाड़ा का रहने वाला एक युवक जिसने 2018 के अंदर ग्रुप डी के अंदर आवेदन किया था, उसका नाम भी हम बता देते हैं कि राजकुमार है। उसके पास 2 दिन पूर्व एक फेक कॉल आई कि आपका ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हो गया है और आप वेटिंग लिस्ट में हैं। अगर आप हमें यानी कि इस बैंक खाते के माध्यम से 20,000 रुपये अगर डलवा देंगे तो आपकी नौकरी श्योर है। वह बड़ा सजग युवा था और उसने इस बात को संज्ञान में लिया कि यह जरूर कोई ना कोई बदमाश गिरोह या ठग गिरोह या अवांछित तत्व होगा जो तुम्हें बहला रहा है। उसने एक जेजेपी नेता का सहारा लिया, उसको सारा खुलासा किया, इस फ़ोन की कॉल सुनाई और उस फ़ोन की कॉल सुनने के बाद वो प्रवर पुलिस अधीक्षक के पास गए शिकायत लेकर, जिसे उन्होंने साइबर सेल में इंक्वायरी के लिए भेज दिया है। और यह वीडियो भी यानी कि वायरल हुआ। वीडियो कहें कि ऑडियो उसकी जो है वायरल हुई और ऑडियो भी सुनाई गई, साइबर सेल में ऑडियो दी गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में यानी कि जैसा कि दावा किया जाता है कि यहाँ नौकरियों के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी है। पिछले दिनों भी काफ़ी डी ग्रुप के लगे थे तो ट्रांसपेरेंसी उसमें बरती गई थी। लेकिन जब इस तरह की ठग गिरोह या बहलाने वाले, बहला फुसला कर लोगों को ठगने वाले ऐसे अवांछित तत्व, मिस्चीवियस एलिमेंट, बैड एलिमेंट, अनसोशल एलिमेंट जब फ़ोन कर कर ऐसे मेरिटोरियस बच्चों का, मेधावी छात्र छात्राओं का मनोबल गिराते हैं तो उसमें उनका उत्साह और उनका जो आगे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का थोड़ा सा मनोबल तो गिरता ही है। हम तो यही कहेंगे कि आप ऐसे अवांछित तत्वों से, ऐसे ठग गिरोह से अपने आप को बचा कर रखिएगा और अपनी मेरिट के हिसाब से ही आप तैयारी कीजिए, अपना हौसला मत गिरने दीजिएगा। ऐसे अवांछित तत्व, ऐसे बैड एलिमेंट्स जो नौकरी के नाम पर आपके पास फर्जी फेक कॉल करते हैं, उससे अवेक रहिएगा, सावधान रहिएगा, कोशिश रहिएगा और उनके बहकाव में कभी मत आइएगा कि आप अपनी गुणवत्ता के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से नौकरी अवश्य पा जाएंगे। लेकिन ऐसे पैसे के लेन देन में कभी मत फंसिएगा। ये लोग आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, ना इनका कहीं एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है जिस नेक्सस को हमें तोड़ना होगा, प्रशासन को तोड़ना होगा, विजिलेंस को तोड़ना होगा कि ये ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों को जो नौकरी के चाहवान होते हैं उनके पीछे लग जाते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है। ऐसे ही हमारे बीच में एक रवि सैनी जी बैठे हैं जो एमकॉम ग्रेजुएट हैं और स्पोर्ट्स में भी आउटस्टैंडिंग रहे हैं। ये भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, डी ग्रुप का भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया था पिछले दिनों और अन्य बैंक की कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आप युवा हैं और नौकरी की तलाश में हैं, कंपटीशन में जाते हैं,
तो इस तरह की फेक कॉल आने से क्या बच्चों का मनोबल गिरता है? बंसल जी, फेक कॉल्स आने से बच्चों का मनोबल नहीं, टूट भी जाता है बच्चा, क्योंकि उनको पैसे का लालच दे कि भाई तेरे को इतने पैसे में नौकरी लगवा देंगे, तो बच्चों का मनोबल तो गिरता ही है भाई। जैसे हम तो तैयारी कर रहे हैं और पैसे वाले लग जाते हैं, काफ़ी मान लो धांधली भी होती है। HSSC के अंदर फिलहाल रोक लगी हुई है, जहाँ तक सुना है, मान लो भाई मेरिट वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन पिछले दिनों छोटा भाई है, उसने कोर्ट में मान लो हिसार कोर्ट में फॉर्म भरा हुआ था PN का, तो उसके पास मान लो रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बावजूद 20 दिन बाद में उसके पास कॉल आया, भाई तेरे को ना हमारे पास एक सीट वैकेंट है, हिसार कोर्ट का आपने फॉर्म भरा था, आपका ये नाम है और आपका ये रोल नंबर सभी बता दिया उसने। और चंडीगढ़ में हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ, वो कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी भी है, मान लो अभी तक है। ये भी फेक कॉल ही थी वो भी। बोले एक बार 20,000 रुपये मेरे खाते में डलवा दो और 50,000 रुपये बाद में दे दियो, 17,000 रुपये में आपको नौकरी दिलवा देंगे। लेकिन भाई ने इग्नोर कर दिया, मेरे पास फोन किया, भैया ये ऐसे वो बड़े सजग थे यानी कि। हाँ, उसने मान लो अपनी ही बातों में उसको फंसाए रखा। भैया ने मान लो कोई उनकी ना तो सुनी ना बात, मान लो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की पहले तो, और फिर मान लो मेरे को बताया, भाई ये कॉल आया है, भाई ने बोला तेरे को 17,000 रुपये में नौकरी लगवा देंगे। हमारे आप पास उनके झांसे में नहीं आए? नहीं भैया, बिल्कुल मना कर गए और मेरे पास कॉल कर दिया, बोला ये नंबर है और इस नंबर से कॉल आया। लेकिन दोबारा उसने भैया ने धमका दिया उसको, मेरे को नहीं लगना नौकरी, अपनी नौकरी अपने पास ही रखो। क्योंकि पता था, मैंने तो पहले देख लिया था, लिस्ट कंप्लीट लग चुकी है, बच्चे ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मान लो ये चीज़ें आती है, भाई मान लो तेरे को नौकरी लगवा देंगे, एक सीट कोई छोड़ के चला गया है या बाहर का था, उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ये तो पता नहीं कैसे क्या हुआ था, इंटरव्यू भी हो लिया था, बल्कि एक अल्फ़ाबेट के नाम से इंटरव्यू थे कोर्ट में, तो लास्ट नेम भैया और का ही था, SP। वो तो एक अलग बात है, प्रक्रिया की बात है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसे झांसों में ऐसे झांसे वाली जो फेक कॉल आती है, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो सभी से यही कहूँगा, झांसे में ना आकर अपनी तैयारी पर ध्यान दें, जितना भी हो सके अपनी तैयारी करें। इस सरकार में यदि नौकरी लगना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, पैसे के बलबूते पे नौकरी नहीं मिलेगी। और ऐसे जो बदमाश लोग हैं जो झांसे में लाना चाहते हैं, उन पर क्या किया जाए? देखो, साइबर सेल को और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। जितने भी ये जो फैक्स कॉल करते हैं, इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें और उनके ऊपर जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। ये युवा रवि सैनी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एक राजकुमार जी जो सुलेमान बाड़ा की थे, उन्होंने बड़ा सजगता से काम लिया, और एक JJP नेता राहुल मक्कड़ के साथ वो प्रबल पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह जी के पास गए शिकायत लेकर। उन्होंने सारे अपने यानी कि ऑडियो कॉल्स भी उनको दिए हैं जो साइबर सेल में गई है। मित्रों, आप अपने मेरिट के बेस पर, अपने कैलिबर के बेस पर, अपनी यानी कि एलिजिबिलिटी के बेस के ऊपर नौकरी पाइएगा। ऐसे झांसा देने वालों के, ठगों के झांसे में कभी मत आइएगा। यानी कि कैलिबर बोलता है, मेरिट बोलती है। आप हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए, आत्मविश्वास से आप ज़रूर अपनी मंजिल को पा जाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प भी है। हम आपको एक यानी कि अपने मीडिया के माध्यम से एक आपको वर्डली वाइस एडवाइस भी कर रहे हैं। जिस तरह से राजकुमार ने सजगता दिखाई है, जिस तरह से राजकुमार ने एक अच्छे जागरूक युवक होने का परिचय दिया है, आप भी इसी तरह दीजिएगा। और ये झांसा देने वाला ये युवक, जिसका नाम भी यानी कि उजागर हो चुका है, जल्द ही पुलिस इसको अपनी यानी कि गिरफ्त में ले लेगी। और युवा साथी यानी कि ये रवि सैनी जी ने बताया, हाँ, एक हाल ही में यानी 14 सेक्टर का रहने वाला एक युवक था जिसने ऑनलाइन यानी कि जॉब के फॉर्म भरे थे और 1,000 रुपया उसके फॉर्म के नाम का उससे ले लिया गया था। उसने भी यानी कि एक आरोप लगाया कि ऑनलाइन 1,000 रुपये देने के बावजूद भी उसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है ना और है। ऐसी फेक कंपनियों से भी बचिएगा जब तक उसकी पूर्ण रूप से आप पड़ताल ना कर ले। और ऐसे झांसा देने वाले ठगों के का पर्दाफाश कीजिएगा और आप अपनी मेधाविता और मेरिट
मेरिट के हिसाब से, आप मेरिटोरियस होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास झलकेगा तो आप अवश्य अपनी मंजिल को पा जाएंगे। हम तो यही निवेदन करते हैं, ऐसे ठगों को पुलिस प्रशासन क्लिंच करे, उनके शिकंजा कसे और उनको सलाखों के पीछे दे, ताकि कोई भी नौकरी का चाहवान बेरोजगार युवक हतोत्साहित होकर अपना यानी कि मनोबल ना गिरा सके। नमस्कार दोस्तों, फिर ऐसी सजगता वाली खबर हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है, आपने हमें बहुत प्यार दिया है हांसी की आवाज़ को और मोहब्बत दी है। आपकी मोहब्बत से हम वर्सेटाइल कार्यक्रम दिखाते रहते हैं। आपका प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहे। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार रवि जी, आपका मीडिया पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।